मान लीजिए आप समुद्र तट पर एक खूबसूरत दिन बिता रहे हैं। वहाँ आप ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते। और जब समुद्र के पानी को पकड़ते हैं तो वो भी हाथों से फिसल जाता है। हालांकि रेत बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो ठोस है। अतः हम ठोसों को कैसे अभिलक्षणित करते हैं? जैसा आपने अपने हाई स्कूल के अध्यायों में पढ़ा है, पदार्थ की ठोस अवस्था में संगठक कणों की एक सघन और क्रमिक व्यवस्था अभिलाक्षणिक होती है, जो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। क्या यह सभी ठोसों के लिए संभव है? एक मूल इकाई जिसकी x, y और z दिशाओं में पुनरावृत्ति पर संपूर्ण त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। वैसे ठोस जैसे कॉपर धातु जिनमें ऐसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कॉपर परमाणुओं की व्यवस्था इस कॉपर ब्लॉक की सभी दिशाओं में एक समान है। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परास कोटि प्रदर्शित करते हैं। हीरा, सोडियम क्लोराइड और कॉपर धातु क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण हैं। हालांकि सभी ठोस इस प्रकार की व्यवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कांच में एक आवर्ती पुनरावृत्ति व्यवस्था केवल कम दूरी पर प्रदर्शित होती है। ऐसे भाग विसरित होते हैं तथा इनके मध्य व्यवस्था अनियमित होती है। ठोस जैसे कांच लघु परास कोटि प्रदर्शित करते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आइए हम इनमें से प्रत्येक श्रेणी के ठोस के कुछ गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस का एक सामान्य उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड के नमूने को आणविक स्तर पर देखें। यह संघटक कण अर्थात सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक नियमित क्रम में इस प्रकार बंधित होते हैं कि प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हो तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा हो। एक क्रिस्टलीय ठोस की सबसे छोटी इकाई एकक कोष्ठिका कहलाती है। इन एकक कोष्ठिकाओं की सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है। आइए अब सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। संघटक कण इस ऊष्मा को अवशोषित करके तेजी से कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। समान सामर्थ्य के कारण संघटक सोडियम और क्लोराइड के मध्य निर्मित बंध उसी समय टूट जाता है और संपूर्ण ठोस एक बार में पिघल जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक बहुत अधिक होता है। इन्हें ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाते हैं। ध्यान दें कि 801 डिग्री सेल्सियस पर तापमान नियत रहता है जब तक कि पूर्ण सोडियम पिघल नहीं जाता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यदि एक पदार्थ में प्रकाशिक, यांत्रिक और विद्युतीय गुणधर्म भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं तो पदार्थ को विषमदैशिक कहते हैं। सही समझने के लिए आइए हम कैल्साइट क्रिस्टल के प्रकाशिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। एक कैल्साइट क्रिस्टल में अपवर्तनांक के भिन्न मान होते हैं जो कि भिन्न दिशाओं के साथ 1.4 और 1.6 होते हैं। प्रायोगिक रूप से दर्शाया गया है कि इस क्रिस्टल में यांत्रिक और वैद्युतीय गुणधर्मों के मान भी भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं। आइए क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्मों की तुलना अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्मों से करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस। पहले के अनुसार क्रिस्टलीय ठोसों के विपरीत, जिनमें संघटक कणों की नियमित व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है, जैसा यहाँ कांच में दर्शाया गया है। क्या होता है जब एक अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं? आप देख सकते हैं कणों की यादृच्छिक व्यवस्था के कारण भिन्न बंधों की भिन्न सामर्थ्य होती है। जिनकी सामर्थ्य निम्न होती वो एक बार में टूट जाते हैं, लेकिन प्रबल सामर्थ्य के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः पिघलना तापमान के साथ जारी रहता है जब तक कि संपूर्ण ठोस पिघल ना जाए। दूसरे शब्दों में अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अधिक नहीं होता है, लेकिन वे निश्चित तापमान परास में पिघलते हैं। अक्रिस्टलीय समदैशिक प्रकृति के होते हैं। यदि एक पदार्थ में प्रकाशिक, यांत्रिक और विद्युतीय गुणधर्म भिन्न दिशाओं में समान है
तो पदार्थ को समदैशिक प्रकृति का कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों के विपरीत जो विषमदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस प्रकृति में समदैशिक होते हैं। उदाहरण के लिए एक कांच की पट्टिका में अपवर्तनांक का मान समान होता है, जो किसी भी दिशा के अनुदिश 1.5 होता है। सारांश। ठोसों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में संगठक कणों की दीर्घ परास कोटि होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परास कोटि दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अधिक होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अधिक नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस प्रकृति में समदैशिक होते हैं। विभिन्न ठोसों में अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? क्या अणु एक दूसरे के समीप व्यवस्थित होते हैं या फिर वे किसी पैटर्न का पालन करते हैं? यदि हाँ, तो उन्हें वर्गीकृत कैसे करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आगामी वीडियो में